और सुनो पत्रकार, एक बात और गंभीरता से सुनते जाओ। तुमने कहा मौलाना की बात, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मौलाना का जो तालीम होता है, जो शिक्षा होती है, जो संस्कार होता है, वो तो गैर औरतों की तरफ नज़र भी नहीं डालते। डालना ही नहीं है उनको। उनका धर्म, उनका मजहब ये इस बात का परमिशन ही नहीं करता है कि वो अपनी पत्नी छोड़ करके वो किसी गैर के तरफ या किसी महिला के प्राइवेट अंग की तरफ भी नज़र झुका दे। तो इस मौलाना रशीदी को कैसे मालूम हो गया कि मस्जिद में डिम्पल यादव जी किस अवस्था में थी? इसका यह मतलब था कि इसका नज़रिया उसी दर्जे का है। मैं तो तकलीफ़ में ये हूँ कि उसके निजी घर की अपनी बहन बेटियाँ कैसी होंगी, ये कहने में तो अब कोई तकलीफ़ नहीं, क्योंकि डिम्पल भी उनकी बेटी या बहन के ही रूप में लगेगी। ऐसा मौलाना, इसने तो पूरे देश के हमारे मौलानाओं का सर नीचे झुका दिया। खुद मुसलमान होकर के मुसलमान के नीति और सिद्धांत को कलंकित करने का काम किया। संबंध है दूसरे मौलानाओं से? तमाम मौलाना से हमारे संबंध है। वो एकदम वो कदापि नहीं देखते हैं। मदरसा तक में महिला टीचरों को बड़ा बाअदबी से हमने देखा है। आप जाइए जहाँ मस्जिदों में कॉलेज चलते हैं, वहाँ महिला टीचर है, अलग सेक्शन होता है। मर्यादाओं का एक बड़ा बांध है मुसलमान धर्म होना। 5 वक्त का नमाजी, वो चलेगा बहन बिटिया को नंगा देखने। ये है रसीदी। देश के मुसलमानों को रसीद कर इतने थप्पड़ रसीद करने चाहिए उसको, मुसलमानों को, उस मौलाना को, और पूरे देश के मौलानाओं को एकजुट होकर के इसके खिलाफ एक मुहिम खोलनी चाहिए।